फरजाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम फोन ना करते तो हम दोनों तो बेवकूफों की तरह सड़कों पे फिरते रहते। जी बादशाह अंकल, मुझे आपकी परेशानी का अंदाजा था, इसीलिए मैंने आपको कॉल कर दी थी। दरअसल इनकी गाड़ी हमारे घर के करीब खराब हो गई थी, इसीलिए हमारे घर आ गए थे। बेटा, अगर गाड़ी खराब हो ही गई थी तो कम से कम मुझे तो बता देते, लेकिन मुझे तो कोई कुछ बताता नहीं। और ये जो सामने खड़ी है उम्मीद पाशा, गेम शो विनर, इसने तो सबसे ज्यादा नाक में दम कर दिया मेरे। बादशाह अंकल, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूं, आप उम्मीद पे इतनी, मेरा मतलब आप बच्चों पे इतनी सख्ती करते हैं, तभी आपसे बातें छुपाते हैं, उल्टा झूठ बोलते हैं। फरजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं यही पाशा साहब से कहता हूँ। बहुत अच्छे, तुम खामोशी रह सकते। जी क्या बताऊं बेटा, इन लोगों की हमाकतों की वजह से मैं कितना परेशान रहता हूं। बादशाह अंकल, अगर आप बच्चों पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे तो ये भी हमाकतें करनी बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है फरजाद। ले अंकल, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक वादा करें मुझसे। जी बेटा। आप इनकी आज वाली गलती पे इन्हें आखिरी बार माफ कर दें, प्लीज। मेरी खातिर। चलो सॉरी बोलो सब पाशा साहब को। सॉरी पाशा साहब। सॉरी बाबा। सॉरी पाशा साहब। अंकल इजाजत दें। खुदा हाफिज। शुक्रिया बेटा। खुदा हाफिज। ले आगो ना। खुदा हाफिज। जीते रहो चंदा। और पाशा अंकल, आप अपनी गाड़ी का काम जरूर करवा लीजिएगा ताकि आइंदा ऐसे खराब मत हो। उम्मीद आप तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। समीर, छोड़ के आओ। फरजाद, फरजाद बेटा आए हो तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अरे नहीं आंटी, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मैं चलता हूँ। आप अरे बेटे, लेट को छोड़ो, रात से सुबह होने वाली है, नाश्ता ही करके चले जाते। आंटी, मुझे इतना लेट घर से बाहर रहने की आदत नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। हाफिज। चलो तुमसे तो मैं पूछूं, जरा अंदर तो आओ तुम। जाने से पहले एक वादा करें मुझसे। जी बेटा। आप इनकी आज वाली गलती पे इन्हें आखिरी बार माफ कर दें, प्लीज, मेरी खातिर। अब तो बिल्कुल भी अकेले नहीं जाने दूंगा सर, बल्कि अब से इनके साथ ही रहूंगा। चलें मिसेस फरजाद खान। हया, फरजाद ने तो आज कमाल ही कर दिया। कैसे पाशा साहब को हैंडल किया ना। पाशा साहब का तो फेवरेट ही हो गया वो। फरजाद भाई सबके ही फेवरेट है। ये तो है। अच्छा ना, सो जाओ, कल बैंक भी जाना है।
शहजाद, जी साहब, यहाँ जो जैस्मिन का पौधा था वो कहाँ गया? वो तो मरियम बाजी की दोस्त है ना, उम्मीद बाजी, वो ले गई हैं। उम्मीद ले गई है? तुमने रोका नहीं? मैं कैसे मना कर सकता था साहब, वो वैसे भी किसी की नहीं सुनती हैं। तुम्हारे होते हुए यहाँ से एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? जी साहब, जी। मुआज़िज़ सारिफ, आपने एक बार फिर गलती से उम्मीद पाशा का नंबर डायल कर दिया है। बराए मेहरबानी अपना मतलूबा नंबर डायल करें। उम्मीद, मैंने आपको ही कॉल की है। देखिए, मैं इस वक्त ना एक बहुत जरूरी काम से बैंक जा रही हूँ। अच्छा चलें, जब आपको अपने जरूरी काम से फुर्सत मिल जाए तो जो मेरे घर से गमला चोरी किया वो भी वापस कर दें। हमें भी आपका शुक्रिया अदा करने का मौका मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो ये कि मैंने वो गमला चुराया नहीं है, मीमी से पूछ कर लेकर आई। और दूसरी बात, वापस तो मैं कर दूंगी, लेकिन फूल नहीं, कैक्टस, वही आपके मिजाज को सूट करता है। अच्छा एक बात बताएं, आपका मुंह नहीं जलता? नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह ना अंगारे नहीं चबाती। हाँ लेकिन मिर्चें तो चबाती हैं ना। हो अम्मी, चलें आए नाश्ता कर लें, कब से वेट कर रही हूँ। नहीं करना नाश्ता, नाश्ता वाश्ता छोड़ो, इधर बैठो बैठो। क्या हो गया? मुझे ये बताओ, तुम क्या समीर से रिश्ते के लिए राजी हो? मैं क्या बोल सकती हूँ, जो बड़ों का फैसला मंजूर होगा बस। देखा, मुझे पता था तुम खुश नहीं हो। हर दफा तुम्हारे साथ ज्यादती होती है, इस पर ना मैं भरपूर एहतजाज करूंगी। हाँ मगर आपको तो पसंद है ना समीर। लेकिन तुम्हें तो पसंद नहीं है ना। इस बार तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा हया। अच्छा छोड़े अम्मी, नाश्ता तो कर ले, नाश्ते से कैसी नाराजगी आ जाए। क्यों, क्या मैं शौक भी नहीं मना सकती? एक तो मेरे 2 करोड़ डूब गए, ऊपर से थोड़ी सी उम्मीद बनती थी खुशी की, लेकिन इस घर में सबको मेरी खुशी खटकती है। तुम मुझे बताओ, आखिर असदुल्ला में क्या बुराई है? आप क्यों अपना दिल जला रही हैं? आज जाए नाश्ता करते, चल। सही कह रहे हो, पता नहीं अपना दिल क्यों जला रहे हो। जलानी तो मुझे वो किताब चाहिए, करोड़पति बनने के 101 तरीके। पता नहीं किसने सारी बकवास लिख दी और हम ना पागलों की तरह उस पे अमल कर रहे हैं। जाओ किताब लेकर आओ, मैं जलाऊंगी इसे, अभी जलाऊंगी। बस कर ये आपको ना पहले करना चाहिए था। अच्छा मैं भी जा रही हूँ उम्मीद के साथ, वापस आके फिर मिलकर चलाते। दुपट्टा लेकर जाना। अच्छा ओके। मुंह ढा के दोनों ऐसे ही बाहर चली जाती है। हाय। मैंने सारे बैंक से पैसे निकाल लिए हैं और अब तुम देखना, इंशाल्लाह ताला मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करूंगी और सारे पैसे ना बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी। मुझे अकल आ गई। चुप हो जाओ, रोड पे सुन देख रहे हैं, सुनो ही देख रहा, ऐसी बातें नहीं करते रोड पे। मेरे बस घर चल, अंदर रखो। मिलना है 2 मिनट। ओके।
राजू अब गाड़ी साइड पे लगाओ। हाँ जी फरमाइए, क्यों पीछा कर रहे हैं मेरा? क्योंकि मेरे भी दिल का दिमाग खराब हो गया। मेरी बात सुन, मैं कल के बाद ना आपसे उलझना नहीं चाहती। मैं भी। ये आपके लिए लाया था। अब सच सच बता दे कि इन फूलों के पीछे आपके दिमाग में कौन सी साजिश पक रही है? मैं क्यों करने लगा साजिश? क्योंकि आपको इसके अलावा और आते ही क्या है? अच्छा, हम यूं समझ लेते हैं कि ये जो फूल हैं ये माजी की तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए मैं आपको दे रहा हूं। सच्ची? तो पहले बताना चाहिए था ना कि आप यहाँ मुझे सॉरी कहने के लिए आए। आप कोई बात सुनती कहाँ है? बस जंगली बिल्लियों की तरह झपट पड़ती हैं। सोच लें, जंगली बिल्ली कहने पर दोबारा से नाराज हो जाऊंगी मैं। इसका मतलब आपकी पुरानी सारी नाराजगियां खत्म हो गई हैं। खत्म नहीं हुई है, अभी सोच रही हूँ। और क्या सोच रही हैं आप? यही कि जुर्माना लगेगा। ओके, एज यू विश। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? लंच पे मिलते हैं। ओके। यहाँ कैसे आ गए फरजाद भाई? और क्या कह रहे थे? तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम हैरान रह जाओगी। मुझे मालूम है, वो कल की बात पे लड़ने आए थे ना। लड़ने नहीं आया था, सॉरी कहने के लिए आया था अपनी हरकतों के लिए। और पता है, मेरे लिए ये फूल भी लेकर आया है। क्या हो गया फरजाद भाई को? पहले कितना करते थे। मुझे लगता है कि उसके ज़मीर ने मलामत की होगी। दिल भी तो हो सकता है ना, ऐसी ख्वारियां लोग दिल के हाथों मजबूर होकर ही करते हैं मेरी जान। तो तुम्हें क्या लगता है, उससे मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ बिल्कुल, जैसे आपको उनसे हो गई है। दोबारा आ गया क्या? कुछ पागल हो गया तेरे प्यार में। इसे नीचे करो, गोली मार दूंगा। इसे नीचे करो। भाई इसको हटाओ, ये चल गई तो मासूम सी बच्ची का कत्ल हो जाएगा बिना वजह। चुपचाप पकड़ दो मुझे, गोली मार दूंगा। चुपचाप पकड़ दो मुझे। कौन सा पैकेट? कोई पैकेट नहीं हमारे पास, हमें कोई पैकेट नहीं। पकड़ दे मुझे, गोली मार दूंगा। अब एक काम करें, ये ना ये मेरी ना सोने की चेन रख लें, ठीक है? अब हम जाएं? ये असली है? हाँ भाई इसलिए छोड़ दे हमें। ठीक है, पकड़ दो मुझे, पकड़ दो मुझे, गोली मार दूंगा। पकड़ दे। पैकेट मत दो प्लीज। पकड़ दो, गोली मार। जल्दी पकड़। पकड़ दो। इसको छोड़ दो प्लीज। ये बस यही पैसे थे मेरे पास, प्लीज मेरे पैसे। वो मेरी बाजी के पैसे हैं। मेरे पैसे बाइक पर चले गए। उम्मीद बाजी आप ठीक तो हैं? उम्मीद
राजू बैठो गाड़ी में, चलो भगाओ। अरे मेरी तनख्वाह कौन देगा? पागल सी क्या बातें कर रहे हो, चलो। उम्मीद जल्दी चलो, जल्दी। उम्मीद इसी दिन के लिए वार्न किया था, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? पाशा साहब आहिस्ता बोले, उसकी हालत तो देखें, होश में भी नहीं अभी आई वो। मैं मुंह पे पानी छिड़कूं तो जाग जाएगी। हाँ। कराची में कब से बारिश शुरू हो गई? लाहौल वाला कुव्वत, अब ड्रामे शुरू हो गए इसके। मेरे कमरे की छत तो नहीं टपक गई? बहुत अच्छा। नहीं भतीजी, वो मैंने पानी छिड़का है, तुम्हें होश में लाने को छत नहीं टपक रही। बेहोश हो गई थी क्या? हाँ, मुझे याद आया। भागो जान, वो लोग मेरा सब कुछ लेकर चले गए। मैं लुट गई। काले चोर आए और सब कुछ छीन कर लेकर चले गए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मत रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। आगो जान, सब छीन कर लेके चले गए वो लोग। चुप कर जाओ मेरी बच्ची। उम्मीद कुछ नहीं होता, शुक्र है कि तुम दोनों बच गए। हिलाल चाचू, आपको पता है वो उन्होंने ना मेरे यहाँ गन रखी, तो मुझे मारने वाले थे। मैं मर जाती। सब कुछ लेकर चले गए, मेरे पैसे, पर्स में जो कुछ भी था ना, सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। इतनी मेहनत से बनाया था मैंने सब कुछ। मेहनत से कमाया होता तो ऐसा ना होता। अरे तुम तो चुप करो, देख नहीं रहे मेरी बच्ची कैसी डरी सहमी भी है। वो और क्या क्या लेकर गए गुड़िया? सब कुछ लेकर चले गए। अब तो मेरा चाय का ढाबा भी चला गया। क्या वो भी पर्स में था गुड़िया? नहीं, उसके पैसे पर्स में थे। मेरा लाखों का कैश छीन लिया उन लोगों ने। अब तो मैं चाय का कोका भी नहीं खोल सकती। मैंने तो पहले ही कहा था, ये बेल मुंडेर चढ़ने वाली नहीं है। कुछ बचा भी है? कुछ भी नहीं बचा। बस 2 दिन की बादशाहत और फिर अंधेरी रात। अरे मुझे ही दे देती, कमेटी डाल लेती मैं। जीनत, अब होने को कौन टाल सकता है भाई? हाँ, हया भी तो मेरे साथ ही। वो कहाँ है? हया तो इतनी डरी हुई थी, कोई नीचे सो गई बेचारी। अच्छा हुआ, सारे पैसे खत्म हो गए, जान छूटी। अब कल से यूनिवर्सिटी जाओ, लास्ट सेमेस्टर है तुम्हारा, दिल लगा के पढ़ो। को तो शुक्र अदा करना चाहिए, मेरी जान बच गई। यहाँ पिस्टल रखी थी उन्होंने, मर जाती तो। पैसे तो आने जाने वाली चीज है ना आगू जान। हाँ मेरी गुड़िया। मेरी सांस नहीं आ रही है। चच्ची जरा एसी तो ऑन कर दे। एसी नहीं चलेगा अब। बिजली के बिल के पैसे कौन भरेगा? एसी चला दें। ठीक है, मैं कर लूंगी गुजारा। अल्लाह पूछो उन चोरों से। शान से गरीब हो गई। सब लेके चले गए वो लोग। आपने ना बहुत सारी बदुआएं देनी उन चोरों को। अल्लाह पूछे। एंथनी, 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 हमारा सामान इकट्ठा कर लो, हम यहां से जा रहे हैं। असद, कहाँ जा रहे हैं आप और क्यों जा रहे हैं आप? तुम्हारे भाई की वजह से। लेकिन भाई ने तो आपको नहीं कहा कि आप जाएं। मगर मुझे तो उससे यही उम्मीद है ना। पाशा साहब के कान के अंदर पता नहीं उसने क्या कुछ बोल दिया। मेरे पूरे कैरेक्टर को उसने मशकूक बना दिया यार। अच्छा, आप कुछ खा तो लेना प्लीज। ये गमे जाना बहुत बुरी बला है, बुरी बला है। जितना भी खा लो पेट तो भरता नहीं, ना दुख कम होता है, ना दिल अच्छा फील करता है, बस दर्द ही बढ़ा जा रहा है। आप अभी तक उम्मीद को लेके उदास है? नहीं, पाशा साहब की डांट सुनने के बाद काफी आफाका हुआ है मुझे। अच्छा, तो आप बाकी उम्मीद को भूल गए? शायर ने अर्ज किया है, कैसे मुमकिन था किसी दवा से इलाज गालिब, कैसे मुमकिन था किसी दवा से इलाज गालिब, इश्क का रोग था, उसके अब्बा की डांट से ही आराम आया। चलिए, अब तो आराम आ गया ना। अच्छा, मेरी दोस्त का निकाह है, हम वहां पे चलते हैं, कैसा? कैसा? अरे दिल जलाने वाली बातें क्यों करती हो?
ना चांद रहेंगे ना तारे रहेंगे, क्या हम सारी उम्र सिर्फ कमाते रहेंगे? रोज होते हैं हजारों निकाह दुनिया में, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ छुआरे रहेंगे? असद हम बाहर जाके घूमेंगे फिरेंगे, मूवी देखेंगे। और हाँ, मुझे पता चला यहाँ करीब में ना एक बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर खुला है, वहां जाके आइसक्रीम खाएंगे प्लीज। और वो जो रिहर्सल के लिए प्रोड्यूसर मुझे बार बार कॉल कर रहा है, उसे मना कर दूं? नहीं, चले फिर एक काम करते हैं, हम शो के सेट पे ही चल जाते हैं, वहां जाके काम भी हो जाएगा और एंजॉय तो मैं आपकी कंपनी में कर ही लेती हूँ। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन तुम्हारा खड़ूस भाई तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। एक सेकंड भाई, कॉल है। क्या? कब? अच्छा रुके मैं आ रही हूँ, हमें फौरन जाना पड़ेगा, चलिए। क्या हुआ, तुम्हारे भाई तो नहीं कुचल गए? अल्लाह ना करे, लेकिन उम्मीद, बैंक के सामने किसी ने उसको गन पॉइंट पे लूट लिया और वो सब कुछ ले गए। हमें फौरन वहां पे जाना पड़ेगा, चले। नहीं, मैं नहीं जा सकता। हम उस गली में हरगिज़ वापस नहीं जा सकते, जिस गली से हमें बेआबरू होकर निकालेंगे। आखिर हमारी भी इज्जत है, इतनी लड़कियां हम पे मरती हैं। अच्छा असद, आप यहीं पर हैं, लेकिन हाँ, आप कहीं जाएंगे नहीं। माँ ने बोल दिया, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है ना? मैं आती हूँ। ये क्या जिंगर पर ऑर्डर किया था तुमने, ये अंडे वाला बर्गर मंगवा दिया है। बेटा जी, ये तो सब पैसे बर्बाद करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब हमारी औकात नहीं रही, भूल जाओ ये स्टेक बर्गर पिज्जा वगैरह। मैंने नहीं खाना ये अंडे वाला बर्गर। अल्लाह जी, दिन फिरने के बजाय दिन बिगड़ जाएंगे ये तो नहीं सोचा था। मुझे तो लग रहा है मुझे नजर लग गई है यार। तुम्हें नजर नहीं लगी है, बदुआ लगी है उस बेचारे शायर की। देखो मुझे डराओ नहीं, मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ और बदुआओं से मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह ताला आप ऐसे करे ना कि उसकी मेमोरी लॉस कर दे। अच्छा कॉल तो पिक करो फरजाद भाई की। नहीं करनी मुझे इसकी कॉल पिक। जब भी ये मेरे सामने आता है ना कुछ मेरी जिंदगी में मनुष्यत हो जाती है। इसमें फरजाद भाई का क्या कसूर है? इसी का कसूर है। बल्कि हो सकता है वो डाकू ना इसी ने भेजे हो। कैसे दोनों वक्त पर आए थे? उम्मीद खुदा को मानो, वैसा क्यों करेंगे? वो ना कुछ भी कर सकता है। पर फिलहाल तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं लग्जरीज के बगैर कैसे रहूंगी। गुड्डी की सैलरी, राजू की सैलरी, गाड़ी का पेट्रोल, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, एसी का बिल, ये सब चीजें मैं कैसे मैनेज करूंगी? अल्लाह जी, तू जलाल, तू आई बुला, तू टाल तू। उम्मीद, तुम्हारे पास वो सोना भी तो था, उसको बेच के दे दिला के फारिग करो। हाँ, गोल्ड तो मैं भूल ही गई। तुम्हें सब याद रहता है यार। अब इसी खुशी में ना तुम मुझे अच्छी सी कॉफी पिला दो, बल्कि तुम खाओ। गुड्डी, जाओ एक कप कॉफी लाओ जल्दी से, बल्कि 2 कप। उम्मीद बाजी आप खुद बना लें, मैं काम छोड़कर जा रही हूँ। क्यों गुड्डी? आपके पास तो सारे पैसे चोरी हो गए, अब आपके पास तो पैसे नहीं है बिल भरने के। मेरी सैलरी कहाँ से देंगी? देखो मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगी। आखिर मैनेज ना हुआ तो मेरी तो मेहनत बेकार जाएगी ना। आप खुद अपना कुछ इंतजाम कर ले, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। गुड्डी, गुड्डी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मतलब ही ये तुमने क्या किया है? क्या किया मैंने? तुमने चच्ची को मना कर दिया। तुम इतने नखरे दिखाए तो और क्या करती? नखरे? शादी से पहले तुमने इनकार किया है। समीर, वो मैंने गुस्से में कहा था और तुमने कौन सा स्टैंड ले लिया पाशा साहब के सामने? तो गुस्से में शादी से मना कर देते। मुझे क्या मालूम था अम्मी इतनी सीरियस हो जाएंगी। अब क्या करूं? वही करो जो करती हो, चाय बनाओ उम्मीद के लिए, और क्या कर सकती हो? हाँ, और तुम जाके ना गेट पे देख के आओ।
वो राजू देख लेगा। राजू और गुड्डी जा चुके हैं, तुम अपने काम पर वापस आ जाओ। आज से गेट कीपर, ड्राइवर, सौदा सर तुम्हारा काम है। तुम्हारी इन बातों की वजह से कभी कभी तुम मुझे बहुत जहर लगती हो। सेम टू यू। अब जाओ, देख कर आओ, गेट पे देखो। मिमी सब कुछ लूट कर लेकर चले गए, वो सारे पैसे, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। Umeed, I'm so sorry to hear that. Are you okay? कुछ लोग चाहते तो नहीं थे कि मैं ठीक रहूं, मगर मैं भी ना बहुत ढीठ हूं। और कौन थे वो लोग? थे कुछ लोग जिन्होंने डाकुओं को भेजा था। उम्मीद, भाई क्यों भेजेंगे डाकुओं को? बीबी, जरा 2 मिनट अंदर जाना, मैंने उम्मीद से बात करनी है। ओके। उम्मीद, तुम्हें सीरियसली लगता है मैंने डाकू भेजे थे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हया से तो कहा था ना। हाँ तो मैं सब समझती हूँ। वो जो फूल देकर इतना मेहरबान हुआ जा रहा था ना, वो सब इस साजिश का हिस्सा था। तुम मेरे बारे में इतना नेगेटिव सोचती हो? हाँ तो जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, उस लिहाज से आपके बारे में पॉजिटिव सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा एक काम करो, अपने दिल पे हाथ रखो और अपने दिल की सुनो। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस दिल की धक धक का क्या मतलब होता है? कैसी लड़की हो तुम? मैं अपनी ही दुनिया में रहने वाली एक सड़िया लड़की हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, हम एक काम करते हैं, हम पुरानी सारी बातें भुलाकर दोस्ती कर लेते हैं। मैं बता रही हूँ आगू जान, हया और समीर शादी नहीं करना चाहते। ना तो मुझे एक बात समझाओ बहू, इस घर में कौन है जो शादी करना चाहता है? आए दिन तो सब इनकार कर देते हैं। यही बात तो पाशा साहब को समझाने वाली है ना, कि उनके फैसले से कोई खुश नहीं है। आए ध्यान से क्या भूल गई हो तुम दबाना? गुड्डी करती थी ना सब कुछ, आपके पाँव दबाने के साथ साथ मेरे कंधे भी दबा दिया करती थी, लेकिन वो भी चली गई बेवफा। है मर गई? अरे नहीं आगू जान, नौकरी छोड़कर चली गई और उम्मीद ने एक पैसा भी नहीं बचाया। अरे 2 करोड़ ऐसे खर्च किए जैसे कोई 2000 खर्च करता हो, कुछ नहीं बचा। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी भी ना कोई 20-25 लाख की ज्वेलरी होगी मेरे पास, उसको बेचकर गुजारा कर लेंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ इस बार आपके साथ मिलकर ना उन्हें इन्वेस्ट करूंगी कहीं, ताकि कहीं मुनाफा हो। सच? हाँ चच्ची, अब अकल आ गई है मुझे। कहीं जा रही हो? हाँ एक जरूरी काम से जा रही हूँ। मगर फिर जाओगी कैसे? वो ड्राइवर तो नौकरी छोड़कर चला गया है ना। तुम एक काम करो, तुम समीर को ले जाओ साथ। हाँ समीर की मिन्नतें करने से अच्छा है कि मैं खुद ड्राइव करके जाऊँ। अच्छा फिर गाड़ी मत मानना, ध्यान से चलाना है। हाँ डोंट वरी। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैडम इधर आ जाए, मैं आपकी गाड़ी लगा देता हूँ। आप क्यों गाड़ी पार्क करेंगे? हम लोग गाड़ी पार्क कर लेंगे, मैं अकेली नहीं हूँ।
हेलो उम्मीद, फरजाद आप कहाँ हैं? कहाँ हो तुम? मैं रेस्टोरेंट के बाहर हूँ और ये गाड़ी कैसे पार्क होगी? तुम एक काम करो, बाहर वेट करो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आए, गाड़ी फंस गई है। गाड़ी पार्क नहीं हो रही है। आइए। थैंक यू। क्या है? एक तो आपने मुझे यहाँ खुद बुलाया और आप चुप लगा कर बैठ गए हैं। बात करें कुछ। सॉरी उम्मीद, सिर्फ सॉरी? तो बहुत गुस्सा किया मैंने, तुम्हारी इतनी शिकायतें भी लगाई, तुम्हारी अम्मी की वो घड़ी वो भी घुमा दी मैंने। उम्मीद, जो कुछ भी मैंने किया है इसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, गलती मेरी भी थी। अरे एग्जैक्टली 100% गलती तुम्हारी थी, वरना मैंने तो आज तक किसी लड़की के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं किया। मतलब सारी गलतियां मेरी थी, आपकी कोई गलती नहीं। और बाय द वे आप यहाँ पर मुझे मेरी गलतियां गिनवाने आए हैं। गलतियां नहीं, नादानियां। देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम जिंदगी को थोड़ा सा सीरियसली लो, चीजों को थोड़ा मैच्योरली डील किया करो। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। और हाँ, झूठ थोड़ा कम बोला करो। अब देखो, झूठी तो तुम हो, ये बात मान लो। हाँ,